परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाए। रथ को लेकर मात ले रयो धरा पे आए। परम मनोहर दिव्य रथ सुरपति दियो पठाई। रथ को लेकर मात ली रयो धरा पे आए। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार राम लखन सिया जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 87 से आरंभ करते हैं। वीर परई जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन सियरम। कादर देख डरई तह सोभटं के मनु चैन सियरम। वीर योद्धा पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां तहां इसे देखकर डरते हैं, वहां उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही एक ते छीनी एक लय खाही। मज्जहि भूत पिशाच बेताला प्रमथ महाझोटिंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही एक ते छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बेताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिव जी के गण उस नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहूं ऐसे सोंघाई सटऊं तुम्हार दरिद्र न जाई। कहत भट घायल गट गिरे जहत है मरहूं अर्ध जल पारे। एक कहूं ऐसे सोंघाई सटऊं तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत भट घायल तट गिरे जहत है मानव अर्ध जल पारे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुतायत है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े करा रहे हैं मानो जहां तहां अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हुए हैं। खेचहि गीध आत तट भये जन बंसी खेलत चित दये। बहुबट बहम चढ़े खग जाही जन नाबर खेलन सरिवाही। गीध आंतें खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए हैं। ध्यानस्थ होकर मछली पकड़ रहे हो, बंसी खेल रहे हो, बंसी से मछली पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर
चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नौका क्रीड़ा कर खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचय, भूत पिशाच बधू नभ रंचय, भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचय, भूत पिशाच बधू नभ रंचय, भट कपाल कर ताल बजावई, चामुंडा नाना विधि गावई। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुकुल कर कटक कट कटही, खाही हुआही अघाही दपटही, कोटि है रुंड मुंड बिनु डोलय, शीस पर वही जय जय बोलहि। जम्बुक निकर कटक कट कटही, खाही हुआही अघाही दपटहि, कोटि रुंड मुंड बिनु डोलय, शीस परे वही जय जय बोलय। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते हैं, खाते हैं, हुआ हुआ करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावई, खप्पर खग अलोक जो जय, सो भट भट ढावई। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट रोवै, राम शरण करहि हाय। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि, खप्पर खग आलोक जो जय, सुभट भट ढावै। बानर निशाचर निकर मरदहि, राम बल दर्पित भय, संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम शरण करहि हाय। मुंड कटे हुए सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़ते मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। प्रभु श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा, भानिशिचर संघार सियरम, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार सियरम। रावण हृदय विचारा, भानिशिचर संघार सियरम, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार सियरम, माया करऊं अपार सियरम। दशानन रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है, अब मैं अकेला ही बचा हूं और वानर भालू की बहुत सी सेना है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूंगा। रावण हृदय विचारा, भानिशिचर संघार सियरम, मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करऊं अपार सियरम, माया करऊं अपार सियरम। दशानन लंकेश्वर रावण ने हृदय में विचार किया कि अब लगभग सभी राक्षसों का नाश हो गया है, अब मैं अकेला बचा हूं और वानर भालुओं की बहुत सी सेना है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूंगा। परम मनोहर दिव्य रथ, सुरपति दियो पठाए, रथ को लेकर मातुली, रयो धरा पे आए। देवहि प्रभु पया दे
भुजा और अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते हुए देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, देवराज इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ तुरंत ही रथ को पृथ्वी पर ले आया। देवहि प्रभु पया दे देखा, उपजा और यति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ उत्पन्न हो गया। सुरपति इंद्र ने तुरंत ही अपना रथ भेज दिया, जिसे उनका सारथी मातली तुरंत ही ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान तीव्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुटे थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाई कपि के मारी, तब रावण माया विस्तारी। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाई कपि के मारी, तब रावण माया विस्तारी। प्रभु श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े हुए देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़ने लगे। वानरों की मार सही नहीं जाती। तब दशानन लंकेश्वर रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपि सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। सो माया रघुवीर ही बाची, लक्ष्मण कपि सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक मात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ही उस दशानन लंकेश्वर की माया नहीं व्यापी। सब वानरों ने और प्रभु श्री लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच ही मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामचंद्र जी को देखा। सो माया रघुवीर बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एकमात्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को दशानन रावण द्वारा फैलाई हुई माया नहीं व्यापी। सब वानरों ने और श्री लक्ष्मण जी ने उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से प्रभु श्री रामचंद्र जियों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालू मन अति अपडारे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सुतः चित भई खड़े। निज से न चकित बिलो के हंसी सर, चाप सज कौशल धनी, माया हरि हरि निमिष मऊ हर्षि सकल मरकट अनी। बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट, भालू मन अति अपडरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सोता
चित वहीं खड़े। निज से चकित बिलोक हंस सर, चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मऊ हरसी, सकल मरकट आनी। बहुत से प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। श्री लक्ष्मण जी सहित बेमानो चित्रलेखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि, दुखों के हरने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया का हरण कर लिया। वानरों की सारी सेना बहुत ही हर्षित हो गई। बाहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर सियरम। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकत, श्रमित भये अति वीर सियरम। बाहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर सियरम। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भये अति वीर सियरम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम सब बहुत ही थक चुके हो, इसलिए अब मेरा और दशानन रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। बहुराम लक्ष्मण देखि मरकट, भालू मन यति अप डरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सोत चित वहीं खड़े। निज से न चकित बिलोक हंसी सर, चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष मऊ हरसी, सकल मरकट आनी। बहुत से राम जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। श्री लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्रलेखे से जहां के तहां खड़े होकर देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित होकर कौशलपति भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी, दुखों के हरने वाले प्रभु श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया का हरण कर लिया। वानरों की सारी सेना बहुत ही हर्षित हो गई। बाहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर सियरम। द्वंद्व युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भये अति वीर सियरम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वानर वीरो, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और दशानन लंकेश्वर रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। जय सिया राम।